आप सभी का स्वागत है। आज लाभ आने का हमारा दिन नंबर 7 है और टोटल लेक्चर सीरीज हमारी जो 365 का उसका 85वां लेक्चर है। अगर आपको अपना गणित मजबूत करना है तो सबसे पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करें। अगर आपको अपने मैथ में काफ़ी अच्छे स्कोर करना है, हमारी ये वीडियो सुबह 9 बजे डेली का अपलोड होती है। ये हमारी बुक है जिसके हम लेक्चर शूट कर रहे हैं। ये कंप्लीट बुक हमें 365 लेक्चर में कंप्लीट करनी है। इसी बुक का ये लाभ आने का हमारा चैप्टर है और दिन हमारा 7वां है। तो देखिए, इस बुक का हमारा पेज नंबर 199 उदाहरण नंबर 12 है। ये जाके आप अपने बुक को, जिस पे ये बुक है, ओपन करके 199 पेज पर 12वां उदाहरण देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्या है? हरि ने 25 किलोग्राम चावल 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से और 35 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, यानी कि उसने सीपी करा, कॉस्ट प्राइस है इनका। इन चावलों को मिलाकर बने मिश्रण को 19 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया। उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगी? देखो, इस सवाल में हमें प्योर कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। बाकी वो कोई ट्रिक प्रिक इसमें हम नहीं लगाएंगे। एज इट सिंपल रखे हैं क्वेश्चन को, बहुत सरल भाषा में। पहले हम देखते हैं 25 किलो अगर हमने खरीदा है 16 रुपये के हिसाब से, तो हमें टोटल कितने रुपए देने होंगे 25 केजी के। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 400 रुपये हमारे पहले 25 केजी के हो जाएंगे। अगले 35 केजी हमने खरीदा है किस भाव में, 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। यहाँ से हमारा आ जाएगा टोटल 25 गुना करें, 35 गुना करेंगे हम यहाँ पे 20 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 दूनी 70। अर्थात हमने चावल टोटल कितना खरीदा, 25 और 35 का अगर हम जोड़ करें तो हम कह सकते हैं जी 60 किलो चावल हमने खरीद लिया और उसका टोटल हमने रुपये कितने दिया है जी, 400 प्लस 700 अर्थात 1100 रुपये हमने दिया है। यानी कि ये 60 केजी का सीपी है मेरे पास कितना, 1100 रुपये। अब इसने कहा कि सभी बने मिश्रण को हम क्या करते हैं, 19 रुपये 25 पैसे में बेचेंगे। कितना मिश्रण है मेरे पास टोटल? ये मेरे पास टोटल है जी 60 केजी। 60 केजी को अब सेल करेंगे, 1 केजी 19 रुपये 25 पैसे का है, तो ये 60 केजी का टोटल मेरे पास एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। 25 की 60 में गुना 19 रुपये 25 पैसे गुना 60 केजी में करेंगे तो 60 की जीरो पीछे रख लगे, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 9 छक 56, 56 अरे 1 55 हासिल 5, 6 कम 6 4 5 11, 2 के बाद दशमलव लगेगा। अर्थात हम कहेंगे कि जो उसने बेचा सारा 60 केजी 1155 रुपये में बेचा, खरीदा कितने में था, 1100 रुपये में। अब आप देखिए, खरीदना आपका 1100 का, बेचना 1155 का, तो आप कहेंगे खरीदने से ज़्यादा बेचना है तो लाभ है। कितने रुपए का लाभ है, 1155 और 1100 का जो अंतर आएगा वो हमारा लाभ हो जाएगा। जब इन दोनों का अंतर देखेंगे 1155 में से हम घटाएंगे 1100, तो मैं कहूँगा कि मुझे लाभ है जी 55 रुपये का। ये जो 55 जो अंतर आया, 1155 और 1100 का अंतर आया, ये मेरा क्रय मूल्य है 1100 और 1155 मेरा विक्रय मूल्य है। तो लाभ के रुपए, और मुझे लाभ % में देखना, तो लाभ के रुपए बटे क्रय मूल्य। क्रय कितना है मेरा, 1100 रुपये। % काटने के लिए मैं गुना कर दूंगा 100 की। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 11 पंजे 55, तो मेरे पास क्या % का लाभ का आ जाएगा, इस प्रकार 5% का लाभ आ जाएगा, जो कि मेरी ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारा उदाहरण नंबर 13 है, पेज नंबर 199 पर। ये कह रहा है कि दुकानदार ने 80 किलोग्राम चावल 13.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से तथा 120 केजी 16 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा, यानी कि इसका सीपी करा, कॉस्ट प्राइस। वह इस मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उसे 16% का लाभ हो? तो आपके पास 80 केजी का जो रेट है वो तो है जी 13.5 रुपये को बोल सकते हैं हम क्या, 27/2, यानी कि 13.5 का डबल 27/2 करके ऐसे हम 13.5 को ऐसे लिख सकते हैं 27/2। इनकी गुना करेंगे तो इसका आधा 40, 40 की गुना 27 में 27 चौका 108, यानी कि 1080 का तो आएगा हमारा
80 kg। अगला 120 kg का रेट मुझे दिया है कितना, 16 रुपये प्रति केजी। इसका टोटल रेट आ जाएगा 0, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 और 3 19। अर्थात मैंने टोटल चावल जो खरीदा है वो कितना, 80 प्लस 120 अर्थात 200 kg मैंने चावल खरीदा है। चावल खरीदा 200 kg, यानी कि 200 kg का क्रय मूल्य टोटल मेरे पास हो जाएगा कितना, अगर मैं जोड़ दूँ किसको, 1080 प्लस 1920 को, तो मैं इनका जोड़ करके आपको बताऊंगा कि जोड़ मेरा हो जाएगा जी 3000 रुपये, यानी कि 3000 रुपये मेरा में आया है 200 kg चावल। अब इसको मैं 16% के लाभ पर बेचना है, अर्थात मैं 100% अगर मेरा क्रय मूल्य है तो उसमें लाभ हो रहा 16 का, तो मेरा विक्रय हो जाएगा जी 116%। अगर मैं 3000 का 116% निकाल लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा टोटल चावल 200 kg कितने रुपए का बिका होगा। तो जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो सोल्व होने के बाद क्या आएगा, 0 पीछे रखेंगे 30 की, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 एक 4 और 3 एकम 3, यानी कि 200 kg को मैं बेचूंगा अगर 16% का लाभ लेना 3480 रुपये में। तो प्रति केजी पूछा तो 3480 को मैं भाग कर दूंगा जितना मेरा टोटल चावल है। कितना टोटल चावल है जी, 200 kg, यानी कि 200 kg मुझे बेचना पड़ेगा 3480 रुपये में, जब जाके मुझे 16% का लाभ होगा। तो 0 से 0 चली जाएगी हमारी, 2 कम 2, 7 दूनी 14, बच गए 8, यहाँ पे 2 चौक 8, 2 उसको काटेगा कितनी बार, 348 को 174, 0 नीचे है, एक अंक पर हम 0 लगा देंगे, यानी कि हम कहेंगे कि जो मुझे चावल बेचना पड़ेगा वो किस दर से बेचना पड़ेगा, 17 रुपये 40 पैसे के हिसाब से मुझे चावल बेचूंगा, तो मुझे 16% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसा मेरा पिछला क्वेश्चन था। अब देखिए कैसे बनाते हैं। 200 kg चावल 14.5 रुपये के हिसाब से प्रति केजी के हिसाब से और 400 kg 11.5 के हिसाब से खरीदा जाता है जी। उसको मिश्रण का 1/3 भाग 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, शेष भाग को किस दर से बेचे ताकि कुल माल पर 20% का लाभ हो। तो पहले हम 200 kg अगर लेकर आ रहे, 14.5 का मतलब 14 का डबल 29/2, यानी कि 29/2 के रूप में हम लिख लेंगे 14.5 को। 200 का हाफ हो जाएगा 100 और 100 की गुना करेंगे हम 29 में। तो 200 kg चावल इस भाव से 14.5 के हिसाब से मुझे कितने रुपए लग जाएंगे खरीदने के लिए, 2900 रुपये चाहिए। अब 400 kg मैंने खरीद रखा कितने का, 11.5, 11.5 का डबल यानी कि 23/2 में 11.5 को लिख सकता हूँ, 23/2 गुना 400। इसका आप 200 गुना करो मैं 23 में, 23 का डबल हो जाएगा जी 46, यानी कि 4600 रुपये मेरा हो जाएगा टोटल रेट अगले 400 kg का। अर्थात मैंने चावल कितना खरीदा, 400 प्लस 200 अर्थात 600 kg चावल खरीदा गया मेरे द्वारा। टोटल कितने रुपए का जी, करिए कितना हुआ होगा जी 600 kg का, 2900 प्लस 4600, 2900 प्लस 4600 का मेरा टोटल जोड़ा जाएगा जी 7500 रुपये, यानी कि मैं 7500 रुपये में 600 kg चावल ले गया। उसका 1/3, 600 का 1/3, 600 का 1/3 का मतलब 200 kg, 600 का 1/3 का मतलब 200 kg। 200 kg मैंने कितने रुपए का बेचा जी, 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो 200 kg 12 रुपये प्रति किलो केजी के हिसाब से गा है, तो मुझे कितने रुपए में बेचा होगा इसको, टोटल 2400 रुपये में। अब क्या कह रहा है कि पूरे माल पे मुझे लाभ लेना है जी कितना, 20% का। मेरा पूरा माल कितने का है जी, 7500 रुपये का क्रय मूल्य है जी। पूरा माल मेरा जो मैं खरीद रखा 600 kg चावल वो कितने रुपए का है जी, 7500 रुपये का। 20% का लाभ का मतलब 100 प्लस 20 अर्थात मुझे 120% निकालना पड़ेगा। जो टोटल क्रय मूल्य जो मुझे दिया है 600 kg का, 7500 का अगर मैं 120% निकाल लूँ तो मुझे पता लग जाएगा टोटल माल जो 7500 का हो कितने बेचना पड़ेगा अगर 20% का लाभ लेना। तो 20 से 20 चले जाएगी, 0 पीछे रखेंगे, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, यानी कि 9000 रुपये में बेचना पड़ेगा जो मैं 7500 का 600 kg चावल ले रखा। उसमें से मैं 200 kg बेच चुका हूँ, 600 में से 200 kg बेच चुका हूँ कितने रुपए का, 2400 का। अगर 9000 में से मैं 2400 रुपये घटा लूँ
तो मुझे पता लगेगा मुझे अभी बाकी कितने रुपए का माल बेचना। तो जब मैं 2400 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6600 रुपये का अभी बेचना। कितना केजी? 200 केजी मेरा बिक चुका है 600 में से, तो कितना बचेगा? 600 में से अगर मैं 400 घटाऊँ तो यानी कि 200 घटाऊँ, सॉरी 600 में 200 घटाऊंगा तो मेरा माल अभी बिके बिना रह रहा है कितना चावल? 400। कितने का बेचना? 6600 रुपये का। तो मुझे 6600 रुपये चाहिए 400 केजी में। अब तो 1 केजी कितना का देना पड़ेगा? तो 660 को, सॉरी 6600 को मैं भाग करूँगा 400 तय, तो मेरा प्रति केजी का रेट आ जाएगा 4 एकम 4, बच के 2 हो गए 26, 4 छिक 24, बच गया आपके पास 2, लगा पॉइंट हो गया 0 लग तो 2 के पीछे 20, 4 पंजे 20। अर्थात मुझे अब प्रति केजी कै रुपये का बेचना पड़ेगा चावल? 16.5 रुपये प्रति केजी। 16.5 रुपये प्रति केजी मेरा चावल किस में दिया है मेरी ऑप्शन में? वो दिया है जी ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम ऐसा है पहले 3 क्वेश्चन जैसा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके भेजना। अगर आप वीडियो को अंत तक देख के आया जिसने, कमेंट में इसका आंसर जरूर भेजना कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा।